Hello friends, welcome to our YouTube channel. This is your विकास कुमार अगेन ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यू ऑन वीट क्रॉप। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने राइस क्रॉप के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस जैसे जीआरएफ एग्रोनॉमी और बीएचयू, एएफओ, एफसीआई और जितने भी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये बेस्ड होगा वीट में, यानी कि वीट के टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है IIWBR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इज़ लोकेटेड एट। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए है हैदराबाद, बी करनाल, सी अजमेर या डी लखनऊ। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च कहाँ लोकेटेड है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप का ओरिजिन पूछा गया है यहाँ। इसका राइट आंसर है टर्की यानी कि साउथ वेस्ट एशिया। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हीट इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पाइक्स। देखो यहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे आंसर्स को देखेंगे। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे जहाँ हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे और अदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस में। थर्ड क्वेश्चन इज, इंडिकेटर प्लांट फॉर कॉपर इज। कॉपर की बात चल रही है तो कॉपर का इंडिकेटर प्लांट होता है वीट। यहाँ मैंने और ऑप्शन में भी इंक्लूड कर रखा है, जैसे सनफ्लावर। सनफ्लावर होता है बोरोन का इंडिकेटर प्लांट। सॉरगम, दिस इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ आयरन। एंड पोटैटो, पोटैटो नाम से ही पता चल रहा है, पोटैटो यानी कि पोटेशियम। तो पोटैटो है पोटेशियम का, वीट कॉपर का, सॉरगम आयरन का और सनफ्लावर बोरोन का। फोर्थ क्वेश्चन इज, वीट इज ऑल्सो नोन एज। वीट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है किंग ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल, किंग ऑफ फूड या पुअर्स मैन फूड। राइट आंसर है इसका किंग ऑफ सीरियल्स। देखो यहाँ ऑप्शन बी जो है क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये कहा जाता है किसको, मेज को। क्वेश्चन 5 इज, व्हीट हैज। यहाँ पूछा गया है व्हीट में कितने स्टेमन और ओवरीज होते हैं। स्टेमन यानी कि मेन ऑर्गन और जो ये ओवरी है ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो है 3 स्टेमन एंड 1 ओवरी। 3 स्टेमन एंड 1 ओवरी। देखो मैं एक चीज़ यहाँ एक थंब रूल बता देता हूँ। देखो अधिकतर जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, 3 स्टेमन्स एंड 1 ओवरी होता है। पर राइस के केस में क्या है, राइस के केस में कितने स्टेमन है, 6 स्टेमन है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, टेस्ट वेट ऑफ व्हीट ग्रेन इज। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ टेस्ट वेट होता क्या है। टेस्ट वेट इज द वेट ऑफ 1000 सीड्स ऑफ एनी क्रॉप। यानी कि अगर हम 1000 सीड लें, 1000 सीड लें और उनका वजन नापें तो उसको हम कहेंगे क्या, टेस्ट वेट। और एक और टर्म होती है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स क्या होता है, वेट ऑफ 100 सीड्स। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है टेस्ट वेट ऑफ व्हीट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 40 ग्राम। अदर ऑप्शंस को देखें, जो 2 ग्राम होता है ये होता है फेलेरिस माइनर, दैट इज द वीट ऑफ व्हीट क्रॉप। और ऑप्शन बी है 24 ग्राम, दिस इज द टेस्ट वेट ऑफ राइस क्रॉप। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। और जो लास्ट है ऑप्शन डी, 200 से 250 ग्राम, ये होता है टेस्ट वेट मेज क्रॉप का। देखो हमने एक वीडियो तो बना दी है राइस के ऊपर, ये दूसरी वीडियो है हमारी वीट क्रॉप के ऊपर। इसके बाद जो अगली क्रॉप है हमारी जिस पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस बनाएंगे वो होगी मेज क्रॉप। तो यहाँ जो ये पॉइंट है इसको याद रखना कि मेज क्रॉप का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 200 to 250 ग्राम। सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हीट प्रोटीन इज रिच इन। व्हीट प्रोटीन जिसको ग्लूटेन भी कहा जाता है, दिस इज रिच इन। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए है लाइसिन, बी नियासिन, सी थायमिन और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखो जो बी और सी, नियासिन एंड थायमिन, दोनों में रिच होता है व्हीट का प्रोटीन। एट्थ क्वेश्चन इज, मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज इन व्हीट शुड बी। यानी कि जब गेहूं की कटाई हो रही होगी उस टाइम पे जो ग्रेन का मॉइस्चर कंटेंट है वो कितना होना चाहिए। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि 25 to 30%। और इसमें जो ए ऑप्शन है 10 to 12%,
ये है फॉर स्टोरेज। अगर हम ग्रेन्स का स्टोरेज कर रहे हैं तो उसके लिए 10 to 12% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट इज़ नोन एज इंडियन ड्वार्फ व्हीट और शॉर्ट व्हीट। देखो इसके दो नाम है, इंडियन ड्वार्फ व्हीट और शॉर्ट व्हीट। तो आपको बताना है ये कौन सी व्हीट है। इसका राइट आंसर है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ये ऑप्शन सी। इसको कहा जाता है इंडियन ड्वार्फ व्हीट या फिर शॉर्ट व्हीट। देखो बाकी जितने भी हमारे स्पीसीज हैं व्हीट की वो हम सारे यहाँ हमने इंक्लूड कर रखी हैं, उसको देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं करके। देखो स्टार्टिंग की जो मैंने दो ले रखी हैं, ये इनका है 2n इज इक्वल टू 14। 2n इक्वल टू 14 वाली दो हैं, यानी कि ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, जो कि हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे। ट्रिटिकम मोनोकोकम को कहा जाता है एंकॉर्न व्हीट और स्फेरोकोकम को इंडियन ड्वार्फ व्हीट। चलो ये दो होगी, मैंने ग्रुप बना के लिखा है, जो सेम क्रोमोसोम नंबर वाले हैं उनका ग्रुप बना है। ये दो हो गई। उसके बाद जो 3 और 4 में है 2n इक्वल टू 28 वाली, ये दोनों। पहली है ट्रिटिकम डाइकोकम, जिसको हम बोलते हैं एमर व्हीट, और दूसरी है ट्रिटिकम ड्यूरम, ये है मैक्रोनी व्हीट। देखो पहली जो 2n इक्वल टू 14 थी ये थी डिप्लॉइड, और जो ये डाइकोकम और ड्यूरम है ये है टेट्राप्लॉइड। इसके बाद जो दो हैं ये दोनों कौन सी हैं, हेक्साप्लॉइड। पहली है ट्रिटिकम वल्गेर, जिसको हम कॉमन रेनफेड वीट भी कहते हैं, और दूसरा है ट्रिटिकम एस्टिवम, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको बोला जाता है कॉमन ब्रेड वीट। और 87% ऑफ द वीट एरिया किससे कवर है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। 10th क्वेश्चन इज डॉर्फिंग जीन फॉर वीट इज। तो यहाँ डॉर्फिंग जीन पूछा गया है वीट के केस में, तो इसका राइट आंसर है RH1 and 2। यहाँ कभी भी कंफ्यूज मत होना। जो नॉरिन10 है ये दिस इज़ नॉट ए जीन, ये एक कल्टीवार है या हम बोले वैरायटी है, जिससे हमने डॉर्फिंग जीन को लिया था, जो कि क्या है RH1 and 2। RH का मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट। और यहाँ जो ऑप्शन ए है डिजियोवुजेन, दिस इज़ द डॉर्फिंग जीन फॉर राइस क्रॉप। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि राइस क्रॉप का डॉर्फिंग जीन होता है डिजियोवुजेन। 11th क्वेश्चन इज वीट इज़ अ विच टाइप ऑफ प्लांट। यहाँ पूछा गया है वीट कौन सा प्लांट है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म। देखो फोटोपीरियोडिज्म होता क्या है, फोटोपीरियोडिज्म इज ए रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावर इनिशिएशन इन प्लांट टू लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। यानी कि जो दिन है वो कितना लंबा है या रात कितनी लंबी है, डार्कनेस पीरियड कितना है, लाइट पीरियड कितना है, इस बेसिस पे जो हम क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप में, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। देखो शॉर्ट डे प्लांट तो वो प्लांट होता है जिनको शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सनशाइन आवर्स लेस देन 10 आवर की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लॉन्ग डे होते हैं इनको डे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है ग्रेटर देन 14 आवर्स से ज़्यादा। और डे न्यूट्रल क्या होते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर लॉन्ग और शॉर्ट डे फॉर फ्लावर इनिशिएशन। देखो मेन क्या है यहाँ, फ्लावर इनिशिएशन। रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए, अब जैसे शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ रिप्रोडक्टिव फेज़ के लिए क्या चाहिए होंगे, लॉन्ग नाइट्स। और जो ये लॉन्ग डे है जहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वीट की बात कर रहे हैं, वीट का इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लॉन्ग डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे की प्लांट में क्या होता है, अब वीट हम कब ग्रो करते हैं, रवि सीजन में। विंटर का टाइम होता है, दिन होते हैं छोटे और रात होती है बड़ी। पर जब इसकी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही होती है उस टाइम पे, यानी कि अभी का जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे, मई जून के टाइम पे, अप्रैल मई जून, इस टाइम पे क्या होता है, लॉन्ग डे होते हैं और शॉर्ट नाइट्स होती हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसका राइट आंसर है लॉन्ग डे प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हीट ग्रेन्स कंटेन्स हाउ मच प्रोटीन। प्रोटीन पूछा गया है कितना होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12%। जो ऑप्शन ए है 6 to 7%, ये है राइस के केस में, राइस में होता है इतना प्रोटीन। जो ऑप्शन सी है 10%, ये है मेज क्रॉप। मेज क्रॉप के जो ग्रेन्स होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट होता है 10%। और जो ऑप्शन डी है 40%, ये है हमारा एग्जांपल सोयाबीन के केस में। सोयाबीन के केस में क्या होता है, 40% प्रोटीन होता है और 20% ऑयल होता है। 13वां क्वेश्चन है व्हेन सीड्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड इन द फरोज मेड बाय कंट्री प्लो इज नोन एज। देखो यहाँ मेन क्या एम्फेसिस आपको कहाँ देना है, हैंड। यहाँ हम सीड को क्या कर रहे हैं, हैंड से ड्रॉप कर रहे हैं। और इन द फरोज, तो इस मेथड को कहा जाता है केरा मेथड, ऑप्शन सी। यहाँ एक और चीज़ है पोरा मेथड। पोरा मेथड में क्या होता है, सीड ड्रॉप्ड बाय फनल अटैच टू द प्लो। प्लो में पहले से होगा फनल, उससे ऑटोमेटिकली क्या हो रहे होंगे, सीड ड्रॉप हो रहे होंगे।
उस केस में वो हम बोलेंगे पोरा मेथड, और जब हम हैंड से कर रहे हैं तो उस केस को कहेंगे हम केरा मेथड। ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हीट ग्रेन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज डिटरमाइंड बाय। देखो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है पर्लिंग इंडेक्स, दूसरा है पेल्सेंक वैल्यू, और सी है पोलेंसिक वैल्यू, और डी है बोथ ए एंड बी। तो देखो हार्डनेस और सॉफ्टनेस को अगर हमने डिटरमाइन करना है व्हीट के, तो उसके लिए हम पर्लिंग इंडेक्स का यूज़ करेंगे। जितना कम पर्लिंग इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा व्हीट का ग्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या है? पर्लिंग इंडेक्स। देखो अगर ये पूछे रहते कि कौन कौन सी मेजरमेंट यूज़ करी जाती हैं फॉर डिटरमाइनिंग द चपाती मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट ग्रेन, तो उस चीज़ में क्या आता? बोथ ए एंड बी। जो पर्लिंग इंडेक्स है ये भी आता, और जो ऑप्शन बी है पेल्सेंक वैल्यू ये भी आता। पेल्सेंक वैल्यू क्या होता है? ये बताता है कि जो व्हीट का ग्लूटेन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये बताता है। तो यहाँ अगर हम खाली हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात चल रही है तो उसके इसमें आंसर होगा पर्लिंग इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवार इज द सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन द व्हीट। यहाँ हमें कल्टीवार बताना है कि कौन सा कल्टीवार सोर्स है ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट के केस में। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, नॉरिंटेन, थॉम्पथम, ऑल्सन, ड्वार्फ। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ ड्वार्फिंग जीन इन व्हीट। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। 16th क्वेश्चन इज सीड रेट ऑफ व्हीट इन फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड्स मेथड इज। FIRB इसको शॉर्ट में बोला जाता है, फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड्स मेथड को। तो बताना है यहाँ सीड रेट क्या लगता है जब हम ये वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी 75 kg पर हेक्टेयर, ये है FIRB के केस में। अगर हम नॉर्मल सोइंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर लगता है 100 kg पर हेक्टेयर। ब्रॉडकास्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 125 kg पर हेक्टेयर। और अगर डिबलिंग कर रहे हैं तो उस केस में 25 to 30 kg सीड्स पर हेक्टेयर लगेंगे। अगर चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सीड रेट अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो यहाँ FIRB की बात हुई थी ना, तो FIRB के बारे में मैं बता देता हूँ। FIRB यानी कि फरो इरीगेटेड रेज्ड बेड मेथड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो व्हीट क्रॉप होती है उसको ग्रो किया जाता है रेज्ड बेड में। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इस मेथड के ये फ़ायदे हैं कि इसमें 30% लेस पानी लगता है, और इसमें व्हीट सीड को भी सेव किया जा सकता है। 30 to 50% व्हीट सीड इसमें सेव किए जा सकते हैं। फर्टिलाइजेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब अगर आप देखेंगे फरोज़ में अगर आप इरिगेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? लीचिंग नहीं हो पाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी लीचिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ क्या होगा? फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हीट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिव टू विच न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन। कौन से न्यूट्रिएंट के लिए व्हीट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है? इसका राइट आंसर है फॉस्फोरस एप्लीकेशन, ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन इज ग्रेन टू स्ट्रॉ रेशो इन मैक्सिकन व्हीट इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1:1.5। 19th क्वेश्चन इज इन करनाल बंट ब्लैक पाउडर गिव्स फॉल स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यहाँ बताना है कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाउल स्मेल ऑफ ब्लैक पाउडर इन केस ऑफ करनाल बंट। ये एक डिजीज़ है व्हीट के केस में, करनाल बंट। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ इसके साइंटिफिक नेम को भी हमने डिस्कस किया होगा। तो इसका राइट आंसर है ट्राईमिथाइल अमाइन, ऑप्शन बी। यहाँ गलती से सी टाइप हो गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है ट्राईमिथाइल अमाइन। क्वेश्चन नंबर 20 इज द डिजीज इन विच NaOH टेस्ट वाज यूज्ड इज। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से डिजीज़ में हम NaOH टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्राउन रस्ट। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया मैकेनाइजेशन इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर विच क्रॉप। कौन सी क्रॉप के लिए मैकेनाइजेशन इंडेक्स हाईएस्ट है? इसका राइट आंसर है व्हीट क्रॉप। 22वां क्वेश्चन है हार्वेस्ट इंडेक्स फॉर व्हीट क्रॉप इज। इसका राइट आंसर है 40 to 45%। देखो राइस के केस की अगर हम बात करें तो राइस में भी लगभग इतना ही होता है हार्वेस्ट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ़ 3 इरीगेशंस आर अवेलेबल इट शुड बी गिवन एट विच स्टेज। देखो इरीगेशन की बात हो रही है, अगर हमारे पास 3 इरीगेशन देने की अवेलेबिलिटी है तो हम व्हीट के कौन कौन से स्टेज में वो 3 इरीगेशन देंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी CRI, बूटिंग एंड मिल्किंग स्टेज। अगर हमारे पास सिर्फ एक इरीगेशन होता
तो हम किस टाइम पे देते, CRI स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन रूट इनिशिएशन। देखो क्राउन रूट इनिशिएशन, इसका नंबर ऑफ डेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से डेज, कितने नंबर ऑफ डेज में CRI स्टेज आती है। 20 to 21 डेज आफ्टर सोइंग, जो ये पीरियड है उस टाइम पे क्या आता है, CRI स्टेज। क्वेश्चन नंबर 24 इज इरिगेशन स्टेजेस ऑफ वीट वाज गिवन बाय। जो स्टेजेस अभी हम बात कर रहे थे, CRI, बूटिंग, लेट जॉइंटिंग, ये किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBL भारद्वाज। 25वां क्वेश्चन है द बेस टेम्परेचर ऑफ वीट क्रॉप इज। बेस टेम्परेचर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ऑप्टिमम टेम्परेचर भी दे रखे हैं वीट के लिए, जैसे जर्मिनेशन के लिए 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ के लिए 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ग्रेन डेवलपमेंट है इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ये सारे के सारे ऑप्टिमम टेम्परेचर हैं वीट के लिए। 26वां क्वेश्चन है इन ड्वार्फ वीट सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू। तो जो सोइंग डेप्थ है ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल। 27वां क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिंग केप्ट इन केस ऑफ वीट क्रॉप। तो रो टू रो डिस्टेंस अधिकतर पूछा जाता है वीट के केस में, तो ऑप्शन बी 22.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 28th क्वेश्चन इज नॉरिन 1, 6, 8 एंड 23 और वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। कौन सी क्रॉप की वैरायटी है सारी की सारी? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि राइस। देखो कंफ्यूज मत होना, नॉरिन 10 तो आपने सुना होगा, ये तो वैरायटी है वीट की, और जो अभी मैंने वैरायटी ये डिस्कस करी है नॉरिन 1, नॉरिन 6, 8 एंड 23, ये है वैरायटी राइस। क्वेश्चन नंबर 29 इज द क्रिटिकल पीरियड फॉर क्रॉप वीट कॉम्पिटिशन इन वीट इज। देखो जो क्रिटिकल पीरियड है इसके बारे में आपको पता होगा, जिस टाइम पे क्रॉप और वीट के बीच में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ये क्रिटिकल पीरियड होता है। तो ये टाइम है ऑप्शन सी 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग, ये इसका क्रिटिकल क्रॉप वीट कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 30 इज ट्रिटिकेल ब्रेड बाय रिम्पो इन स्वीडन इज ए क्रॉस बिटवीन वीट एंड राई एंड हैज़ ए प्रोटीन कंटेंट ऑफ। तो यहाँ प्रोटीन कंटेंट बताना है 18%। वीट के केस में तो आपको पता है वीट में 12% होता है। पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में आपको ये पता चला कि ट्रिटिकेल क्रॉस किस किस के बीच में है, तो ये क्रॉस होता है वीट और राई में। अगला क्वेश्चन है स्टेम मेलानोसिस डिफिशियंसी ऑफ वीट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन सी कॉपर। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद होगा कि जो वीट क्रॉप है ये कौन से एलिमेंट या बोल लें न्यूट्रिएंट के लिए इंडिकेटर प्लांट है, उसका आंसर क्या था? कॉपर। तो यहाँ उसको आप रिलेट कर सकते हैं कि स्टेम मेलानोसिस डिफिशियंसी ये किसके कारण होती है? कॉपर के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 इज ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट इज कॉज्ड बाय। देखो मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपको याद होगा कि NaOH टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर, उसका आंसर था ब्लैक रस्ट। अब इसका साइंटिफिक नेम बता देता हूँ। ऑप्शन ए पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई, यह है इसका आंसर, और ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ब्लैक रस्ट का। जो अदर ऑप्शन है यहाँ येलो रस्ट है, ब्राउन रस्ट है और लूज स्मट है। येलो रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस। येलो रस्ट को हम स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं, और इसके स्पीसीज में आपने देखा होगा ये स्ट्रीफॉर्मिस आ रहा है। तो येलो रस्ट कौन सा वाला है? पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस। और जो ब्राउन रस्ट है ये है पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, और जो ऑप्शन डी है उस्टिलागो न्यूडो ट्रिटिसाई, दिस इज़ द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ लूज स्मट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज़ रेसिस्टेंट टू ऑल टाइप ऑफ रस्ट। जितने भी टाइप के रस्ट अभी हमने पढ़े, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट, इनके लिए रेसिस्टेंट है इस वैरायटी में। ऑप्शन बी छोटी लरमा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी लरमा एक ऐसी वैरायटी है जो तीनों रस्ट के लिए रेसिस्टेंट है। और जो ऑप्शन ए है कल्याण सोना, ये ससेप्टिबल है सभी टाइप के रस्ट के लिए। ऑप्शन सी जो मैंने इंक्लूड किया है सोनालिका, दिस इज़ ससेप्टिबल टू करनाल बंट। तीन चीज़ें हो गई, छोटी लरमा सभी रस्ट के लिए रेसिस्टेंट है, और कल्याण सोना सभी रस्ट के लिए ससेप्टिबल है, और जो ऑप्शन सी है सोनालिका ये ससेप्टिबल है करनाल बंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच डिजीज़ इज़ नोन एज किलर डिजीज़ ऑफ वीट। किलर डिजीज़ कौन सी डिजीज़ को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट को कहा जाता है किलर डिजीज़। एक और टर्म आती है कैंसर डिजीज़ ऑफ वीट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैंसर डिजीज़ किसको कहा जाता है। कैंसर डिजीज़ कहा जाता है करनाल बंट को।
ब्लैक रस्ट को कहा जाता है किलर डिजीज़ और करनाल बंड को कहा जाता है कैंसर डिजीज़। 36वां क्वेश्चन है फादर ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, केसी मेहता। जो केसी मेहता थे, इन्होंने जो जितने भी रस्ट थी इनकी लाइफ साइकिल को दिया था, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ व्हीट रस्ट। क्वेश्चन नंबर 37 इज क्लॉ लाइक अपेंडेजेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द कॉलर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज। जो क्लॉ लाइक अपेंडेजेस होते हैं उनको कहा जाता है ऑरिकल्स। अगर आप किसी प्लांट, जो मान लीजिए वीट है, वीट का अगर आप लीफ सीध को उखाड़ेंगे तो जो लीफ ब्लेड होगी यहाँ, इसके बेस में एक क्लॉ लाइक अपेंडेजेस होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, उनको कहा जाता है ऑरिकल। दो चीज़ें होती हैं वहाँ, एक लिग्यूल होता है और एक ऑरिकल होता है। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। अगर हम फेलेरिस माइनर जो कि एक वीट है, वीट का, इन दोनों को कंपेयर करें, वीट को और फेलेरिस माइनर, तो इनकी मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, वीट में तो दोनों चीज़ें होती हैं, लिग्यूल और ऑरिकल, पर जो फेलेरिस माइनर है उसमें ऑरिकल उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं। उसमें लिग्यूल तो होता है पर ऑरिकल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इज कल्याण सोना इज़ विच टाइप ऑफ जीन ड्वार्फ वैरायटी। बताना है सिंगल जीन ड्वार्फ है या डबल है या ट्रिपल है। तो इसका राइट आंसर है डबल, क्योंकि आपको पता होगा जो ये कल्याण सोना वैरायटी है ये किस टाइम पे आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आई थी। तो ये कौन सी है, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल हैं सिंगल जीन ड्वार्फ के, डबल जीन ड्वार्फ के। तो सिंगल जीन ड्वार्फ के आप याद रखना, जहाँ भी लरमा आ रहा होगा, जैसे छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा, सोनालिका, पूसा लरमा, तो ये सारी क्या हैं, सिंगल जीन ड्वार्फ। और डबल जीन ड्वार्फ में दो इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, एक है सोनोरा 64 और एक है कल्याण सोना जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे आई थी। और तीसरी है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी, इसके एग्जांपल हैं हीरा एंड मोती। क्वेश्चन नंबर 39 इज वीरी वीट डेवलप्ड बाय राजा राम इज़ ए क्रॉस बिटवीन। जो वीरी वीट है जिसको डेवलप किया था राजा राम ने, ये किस किस के बीच का क्रॉस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। क्या है, ये क्रॉस है विंटर वीट और स्प्रिंग वीट के बीच में। विंटर वीट को काउकाज भी कहा जाता है और स्प्रिंग वीट को बुहो भी कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वीरे वीट हैं जो इसको विंटर वीट और स्प्रिंग वीट के बीच में क्रॉस करके बनाया था। और जो ये राजा राम है, इनको एक बार वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था। अब मुझे ईयर तो याद नहीं, पर इनको मिला था एक बार 2007 के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी कंट्रीब्यूट इन ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन सी वैरायटी थी, सोनालिका थी, कन्याल सोना थी और HD 2329। तो ये तीनों वैरायटी क्या हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को इन तीनों वैरायटी ने ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया था। क्वेश्चन नंबर 41 इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हीट टर्माइट इज। तो टर्माइट का यहाँ साइंटिफिक नेम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोटर्मस ओबेसस। अदर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन बी जो है रोफेलोसाइफम मेडिस, ये है व्हीट एफिड। और ऑप्शन सी है मिथिमना सेपराटा, ये है कटवॉर्म। और जो ऑप्शन डी है काइलोपार्टिलस, ये मैं बता देता हूँ, ये व्हीट क्रॉप की डिजीज़ नहीं है, मतलब सॉरी व्हीट क्रॉप की पेस्ट नहीं है। आपको बताना है जो एक काइलोपार्टिलस है ये कौन सी क्रॉप का पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज ससेप्टिबल टू 2,4-D। 2,4-D जो एक तरीके का हर्बिसाइड है। वैसे तो इसको हम ग्रोथ रेगुलेटर और हर्बिसाइड हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर 20 ppm से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो एज ए हर्बिसाइड, उससे कम यूज़ कर रहे हैं तो एज ए ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ आपको बताना है कि जो 2,4-D है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोल ऑफ ग्रासी वीट, ये किसके ससेप्टिबल है, मतलब कौन सी वैरायटी 2,4-D के लिए ससेप्टिबल है। ऑप्शन ए HD 2009 जिसको अर्जुन भी कहा जाता है, ये ससेप्टिबल है 2,4-D के। क्वेश्चन नंबर 43 इज IW/CP रेशियो फॉर व्हीट इज। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो JRF एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं उनमें अधिकतर ये पूछा जाता है। राइस के बारे में तो मैंने बताया था, राइस का होता है 1.2 जो कि हाईएस्ट है। उसके बाद 0.9 होता है वीट और मेज का, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है 0.7 कॉटन के केस में, ऑप्शन डी है 0.6 ग्राम के केस में। क्वेश्चन नंबर 44 इज AICRP ऑन व्हीट एंड बार्ले इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। ऑप्शन सी 1965। राइस के केस में भी 1965 था, व्हीट के केस में भी 1965 है, पर जो 1957 है दिस इज़ फॉर मेज़। मेज़ में सबसे पहले शुरू हुआ था
क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ वीट इज रिलीज फ्रॉम पंतनगर यूनिवर्सिटी। पंतनगर यूनिवर्सिटी से कौन सी वैरायटी रिलीज़ हुई थी वीट की? कल्याण सोना सही है, सोनालिका भी हुई थी, यूपी 262। तो यहाँ क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। तीनों की तीनों वैरायटी पंतनगर से रिलीज़ हो रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इज साइंटिस्ट एट पुणे बेस्ड आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI हैव मैप्ड 2 अल्टरनेटिव ड्वार्फ जीन इन वीट क्रॉप। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जीन? आपको पता है कि वीट के केस में RST1 और 2 ये ड्वार्फ जीन होते हैं, पर यहाँ ARI ने 2020 यानी कि पिछले साल 2 नए जीन को मैप किया है। तो आपको बताना है वो जीन कौन से हैं। तो यहाँ जो दोनों RST14 और RST18 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये दोनों के दोनों ड्वार्फ जीन है जिसको मैप किया था ARI आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। देखो यहाँ इसको डेवलप करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। आपको पता है राइस स्टेबल कंडीशन में जो वीट है उसको ग्रो करना या वीट सीड का जर्मेशन होने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम ड्वार्फ वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं स्टेबल कंडीशन में, वहाँ उनको जर्मिनेट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, या बोल रहे हैं हम इमर्ज करने में, सॉइल से इमर्ज करने में। अब पहले क्या था? RST1 जीन था। RST1 जीन ड्वार्फ जीन है, पर इसके यहाँ क्या था? जो इसका लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल था वो बहुत छोटा था, तो स्टेबल कंडीशन में वो इमर्ज नहीं हो पाता था अच्छे से, बहुत टाइम लग जाता था। पर जो RST14 और RST18 है, इनमें क्या है? लेंथ ऑफ कोलेप्टाइल बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर इसकी हम डीप सोइंग भी करेंगे तो इसमें ये अच्छे से इमर्ज कर जाएगा। एंड दिस इज सुटेबल फॉर राइस स्टेबल कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 47 इज लूज स्मट एंड इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय। लूज स्मट के बारे में मैंने पहले इसका साइंटिफिक नेम बता दिया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। अस्टिलागो न्यूडोट्रिटिसाई, ऑप्शन डी। अदर ऑप्शन को देखें, जो ऑप्शन ए है सीनियर ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, दिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट। ऑप्शन बी स्ट्रीफॉर्मिस, दिस इज फॉर येलो रस्ट। एंड पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, यह है ब्राउन रस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 इज ब्लू डिजीज और येलो स्लाइम डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है और बी है दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन ए है जो एंग्यूनिया ट्रिटिसाई, यह है एक नेमेटोड, और जो ऑप्शन बी है क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई, यह है एक बैक्टीरिया। तो ये एक तरीके की कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसमें नेमेटोड और बैक्टीरिया दोनों काम करते हैं। टुंडू डिजीज़, आपने राइस के केस में क्या पढ़ा था? राइस टुंड्रो वायरस। आप कंफ्यूज मत होना, अगर पेपर में आएगा टुंडू डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच क्रॉप, तो वहाँ आप राइस मत कर देना, उसका राइट आंसर क्या होगा? वीट होगा। अगर राइस टुंड्रो वायरस है तब होगा वो राइस। टुंडू डिजीज़ लिखा है तो वो क्या होगा? वीट। 49 क्वेश्चन इज म्यूटेंट वैरायटी ऑफ वीट आर। म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए सरबती सोनोरा, ये भी है। ऑप्शन बी पूसा लर्मा, ये दोनों की दोनों म्यूटेंट वैरायटी हैं, यानी कि ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 इज डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर कॉमन एंड ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट इज। एक तो कॉमन है और ट्रिपल ड्वार्फ वैरायटी, इनकी सोइंग डेप्थ को बताना है हमें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 5 सेंटीमीटर फॉर कॉमन एंड 3 to 4 सेंटीमीटर फॉर ट्रिपल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और वीडियो से अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।